देखो चैप्टर 2 फिजिक्स के अंदर अपना जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये अपने चैप्टर का नाम है। मतलब अपने को इसके अंदर जितने भी डेरिवेशन वगैरह करने होंगे या तो पोटेंशियल से रिलेटेड करने होंगे या फिर कैपेसिटेंस से रिलेटेड करने होंगे बस। ओके, तो देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दो बातें यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों को काफी बार डिस्कस कर चुका हूं मैं, 10th क्लास में भी किया था अगर याद हो तो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, अगर आपने ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन है, और ये कोई इंफिनिटी पे चार्ज पड़ा है, ठीक है, कितना चार्ज है मुझे भी नहीं पता, आपने इस चार्ज को उठाया और उठाकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे रख दिया, मान लो ए पॉइंट पे रख दिया, ठीक है, तो इसे आप कहोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करोगे, ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पे रख दिया है ना, तो इसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आई बात या नहीं आई भाई, आप ऐसे समझो कि ये गरिमा आपका घर है, ठीक है, आपके पापा ये मान लो मार्केट से, कहां से, मार्केट से, ये इन्फिनिटी पे रखा मान लो मार्केट, ऐसा सपोज करो, वहां से सामान लाएंगे और लाके आपके घर में जहां होल है वहां पे रख दिया, ए पॉइंट पे, होल में कहीं पर भी रखते हैं किसी अलमारी वगैरह में, अब वहीं पड़ा रहता है, मम्मी उठा के उसे किचन या किसी रूम या स्टोर रूम कहीं पर रख देती है, रखती है ना, तो घर के अंदर ही तो वो चीज, तो घर हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, और उसमें से जो मम्मी ने ए पॉइंट से उठा के किसी दूसरे रूम में किचन में कहीं भी शिफ्ट किया बी पॉइंट पे, तो मम्मी ने कौन सा काम कर दिया, पोटेंशियल, जबकि पापा ने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बात है समझ में, दोनों में डिफरेंस क्या है, बाकी इनमें किसी चीज का डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूले का बोले या किसी और का बोले, इनकी यूनिट वगैरह वो सब नहीं है। तो यहाँ पर ये स्केलर होती है, क्या होती है, ठीक है, इनका सिंबल है पोटेंशियल डिफरेंस का V, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में चार्ज, W अपॉन में Q नोट बोल दो, ठीक है, Q बोल दो, चलो अगर Q नोट यूनिट टेस्ट आप नहीं है तो Q बोल दो। अगर इसका आप बनाओ क्या, डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हो, एक बात, दूसरा इसकी बनाओ यूनिट, तो यूनिट तो सिंपल है वैसे तो V दिख रहा, तो वोल्ट होगा, क्या होगा, वोल्टेज बोलते हैं इसे, और जो कि वर्क का होता है जूल, यानी कि 1 जूल अपॉन में 1 कूलम बोल सकते हैं ना, और स्केलर क्वांटिटी बताई थी, स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा इसका डायमेंशन बनाएंगे तो m आएगा, l भी आएगा, t भी आएगा, साथ में q का मतलब क्या होता है, एम्पियर लेना पड़ेगा, समझ गए, तो आप बना के देख लो डायमेंशन, वैसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, m1 होता है, l2 होता है, t-3 होता है और a-1 होता है, क्लियर कर लोगे ना। ये v इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन में q, q को बोल सकते हैं i इजिकल टू q अपॉन में t होता है, इस t को इधर भेज दें तो i t लिख सकते हैं। वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी होता, और ये आई टी को आई टी पढ़ा रहने दो। फोर्स का होता है माँ, क्योंकि फादर इज इक्वल टू माँ बोलते हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में आई टी होता है। अब देखो एम का मतलब मास, यानी कि मास तो 1 है, एक्सीलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि L1 और t-2 होता है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, L1 होता है, आई का क्या होता है, एम्पियर होता है, टाइम का क्या होता है, t होता है। अब देखो m तो ये m पढ़ा रहे हैं, तो ये कौन है भाई साहब, L1 और ये L2, तो L2 बन जाएंगे, ये भाई साहब t-2 और ये t भी ऊपर चले जाए तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, t की पावर माइनस है, ये भाई साहब a ऊपर जाएंगे तो इनकी वैल्यू भी माइनस है, यही था ना, ऐसे बना सकते हैं, क्लियर है। एक बार इतना नोट करो, फिर मैं इसके बारे में आपको डेफिनेशन वगैरह वैसे लिख देना, इनकी डेरिवेशन कराता हूँ, फिर आगे करो। हाँ भी करेंगे आगे, देखना अपना जो टॉपिक है वो क्या है वो देखो। अब चैप्टर के डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निकालना अपने को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसकी वजह से, ठीक है गरिमा,
कूलाम लो याद है क्या? Yes, sir. सिंपल बताओ, F K directly proportional to Q1, फिर Q2, फिर और F directly proportional to 1 upon R फिर square. F is equals to K Q1 Q2 upon R square. याद है ना? इसके अंदर 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं अपन, लिया जाता दोनों के बीच में डिस्टेंस लेते हैं आर, होता था ना ऐसा कुछ? ये नहीं होता था। फिर अपन ने अगर कूलाम्स लॉ के बजाय अपन EFI पे अप्लाई करें इलेक्ट्रिक फील्ड, Intensity. तो एक चार्ज को अपन मान लेते Q और एक को मान लेते Q नॉट, या नहीं लेते थे? Yes, sir. यहाँ पर भी Q नॉट Q के अकॉर्डिंग, तो F के अकॉर्डिंग क्या बनता था? बाय कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्ट लिखें तो K Q नॉट और R स्क्वायर R square. होता था। हाँ. फिर EFI के अकॉर्डिंग करें तो E इजिकल टू क्या होता था? F अपॉन Q नॉट, क्या आ जाएगा? F वो वैल्यू डाल दें F की, तो ये यहाँ पे K Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा और R स्क्वायर एच टी, यही तो आया था। हाँ. समझ में आ रहा है? यहाँ पर अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस करना है। क्या करना है? Potential difference. तो इसका होता है V इजिकल टू W अपॉन में Q नॉट, क्या होता है? V is equals to W upon Q. ये बात क्लियर है? अब W का हमने पढ़ा था F इंटू dx, या कोई भी डिस्प्लेसमेंट और जो भी होता है, क्या नहीं होता? क्लियर है? एक बार के लिए मैं इसे x ले लेता हूँ, क्या ले लिया? या फिर मैं मान लो इसमें डिस्टेंस r मानता रहा हूँ तो r ले लूंगा, क्लियर है? यानी कि f की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? दिस वन, क्या लिखूं? K Q नॉट upon R square. और साथ में इसका क्या आएगा? R into R upon Q नॉट. तो Q नोट से Q नोट कैंसिल, R से ये R स्क्वायर वाला कैंसिल, तो क्या होता है? K Q अपॉन में, R. तो ये आपका क्या आ जाएगा? Potential difference. ध्यान दो, इसमें और इसमें तीनों में क्या डिफरेंस है? KQ इसमें भी है, KQ इसमें भी है, KQ इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर R स्क्वायर है, यहाँ पर R स्क्वायर है, लेकिन इसमें डिफरेंस पता लग गया। एक बार रफली नोट कर लो, फेयरली में करवा रहा हूँ, जल्दी लिख लो, ऐसे कंपैरिजन से भी करवाऊंगा साथ साथ में। तो ये तीनों में क्या सिमिलरिटी क्या डिफरेंस एक साथ कैच कर लिया। अब मैं इसको एक बार प्रॉपर वे में और करके दिखाता हूँ कि एग्जाम की व्यू से कैसे करें एक तरीके से, ठीक है? ये तो मैंने शॉर्टकट ऐसे ही आपको बता दिया जब आप एग्जाम में टॉपिक लेक्चर पढ़ोगे उस दौरान। सपोज करो कि ये कोई पॉइंट आपका चार्ज है, एक पॉइंट यहाँ पे मान लो जहां पर चार्ज मान लो ए पॉइंट ये है, ये सी पॉइंट है, क्यू नोट चार्ज यहाँ पे है, ठीक है? अब मैंने क्या किया कि इस सी से और इसके बीच में यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लिया जो कि इससे आर डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस पे? अब मेरी बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, इट मींस कोई चार्ज उसके अराउंड वो फील्ड जहां पर कोई दूसरा चार्ज है उसे या तो अट्रैक्ट करे या फिर क्या करे, रिपेल करे, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अपन इन दोनों के बीच में पी पॉइंट पे कोई चार्ज ला रहे हैं, सपोज वो चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है, कहां पे रखा है? वहां से उठा के पी पे ला रहे हैं, तो बीच में ये कुछ करेगा, घाटपात करेगा ना। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए मैंने सपोज किया कि ये जो है ना, इसको हल्का सा दूर एक बी पॉइंट है, मतलब इससे कितनी दूर माने, देख सोचो कि यहां से मान लो आपका घर है वो 1 किलोमीटर अवे, कितना है? आपने जस्ट थोड़ा सा हिले से बैठे बैठे अपनी जगह पर, सर अब कितना दूर होगा? तो आप क्या कहोगे भाई? थोड़ा सा हिल जाओ, अब कितना दूर बताओ आपका घर? तो 0.00 कुछ बोलोगे ना। तो ऐसा ही मैंने स्मॉल डिस्टेंस लिया dx, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है ये, क्लियर है? कि a से मैं जब dx पे लाऊंगा तब मैंने कुछ काम किया और कुछ फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, और फिर इसका कर दूं अगर मैं इंटीग्रेशन तो पूरा निकल जाएगा वर्क, समझ रहे हो? ये हमें ऐसा कुछ निकालना है इसके अंदर टॉपिक, समझ में आ गया होगा या नहीं आया? यानी कि हमें P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्लियर? तो F के लिए मैं लिख दूं बाय कूलाम्स लॉ, F इजिकल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर के बजाय क्या लूँ इसमें? एक्स स्क्वायर लूंगा। क्या लूंगा? क्योंकि मैं इस गैप को x बोल रहा हूँ, यानी इन्फिनिटी से जो एक तरीके से ला रहा हूँ वो, ठीक है? x लिया ना, सॉरी a से b जो है ना, ये पॉइंट r था, और c से ये जो है ना ये x है, इस गैप को क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसे, यहाँ तक कोई दिक्कत? बाय वर्क, ठीक है? डेफिनेशन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग बोलते हैं W इक्वल टू एफ, वेरी स्मॉल वर्क कर रहा हूं तो dx ले लूं एक बार के लिए, f का फ्रॉम इक्वेशन 1 से बोलो, k
और साथ में dx, और इधर भी वेरी स्मॉल किया तो dw होगा। अब हमें पता है कि छोटा सा काम किया है, बड़ा काम बनाना, देखो किसी बड़े काम को छोटे पॉइंटों में लाएं तो अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और अगर छोटे को बड़ा करें तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, ठीक है, विद टेकिंग लिमिट्स कहाँ ला रहे हो, इन्फिनिटी, यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, किस पे ला रहा हूँ, आर डिस्टेंस पे लेके आऊंगा एक तरीके से, यानी समझे। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन आएगा, dw आ जाएगा, इसकी तो कोई लिमिट वाला चक्कर है नहीं, करना चाहो तो 0 w ले लो, ज्यादा करो तो, वरना कोई दिक्कत भी नहीं है। इजिकल टू में यहाँ थोड़ा समझना, ये जब मैंने लिया उस दौरान इनके ऊपर ऐसे dx लगा हुआ था, यानी कि वर्क के फॉर्मूले मुताबिक अगर इसको हटा दूं तो यहाँ आता हमेशा कोस थीटा, क्या आता है, और कोस थीटा जो है वो है इसके अंदर 180, कितना है, 180, जो कि -1 वैल्यू देता है, कितनी देता है, क्लियर है। तो इट मीन्स जब आप इस कोस थीटा की वैल्यू कोस 180 रखोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, क्लियर। यहाँ ये लगा दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, इन्फिनिटी से r पे ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करूँ, k q नॉट अपॉन में और dx, ये सारा तो सिस्टम कांस्टेंट है, x² के करना है अपने को इंटीग्रेट, तो यहाँ कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो w आ जाएगा और बाहर लिमिट आ जाएगी 0 से w, नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लिख दिया तो कोई पढ़ा रहने दो। k q नॉट तो आ गया बाहर, अंदर भाई साहब क्या बचे हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x² और dx, यही तो बचा, और इसकी लिमिट है इन्फिनिटी से r। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया x की पावर n इंटीग्रेट dx, जब भी करते हो तो x की पावर n+1 और n+1 ऐसा कुछ होता है, प्लस में c लगाते हैं, लेकिन आपको यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ में लेते हैं ना प्लस में c, वो मत लो यहाँ पर। तो माइनस का साइन था वो है, इस x² को ऊपर भेज दूं तो ये क्या लिखा जा सकता है, -k q नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r, और ये x की पावर -2 और dx, क्या नहीं लिखा जाएगा, बोलो होगा ना ऐसा, तो दिक्कत तो नहीं हो रही। चलो आगे इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, -k q नॉट, और ये w -0 तो w आ गई इधर, तो उस वाले का करें तो क्या आएगा, x² का करें, जैसे मतलब कि x -2 + 1 और -2 + 1 आएगा ना, तो यानी कि क्या बच जाएगा, x की पावर -1 और नीचे भी -1, यानी ये माइनस जो है ये तो करके माइनस का आएगा, और ये करके 1 अपॉन में x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी से बनेगी ना, पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे, डालते हैं w = -k q नॉट -1 अपॉन में r, पहले डाल दिया, फिर माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या आता है, देखो 1 अपॉन में 0 हो तो इन्फिनिटी आता है ना हमेशा, तो इस 0 को उधर भेज दें और इस इन्फिनिटी को इधर, तो क्या आ जाएगा ये, यानी कि कुल मिला के w = -k q नॉट और 1 अपॉन में r बचेगा, यानी बचेगा है ना, और इस माइनस को इधर भेज दें तो w क्या आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो k q नॉट अपॉन में r, ऐसा कुछ था क्या, बोलो बन गया। पर बट हमने पढ़ा था कि v होता है w अपॉन में q या q नॉट होता है ना, तो ये इसकी वैल्यू डाल दो, w की क्या क्या डालूं, k q नॉट अपॉन में r, और फिर ये इनटू में 1 अपॉन में q नॉट है, ये कैंसिल हो गई, सिंपल क्या बचा, k q अपॉन में, यही बनाना था ना, तो प्रॉपर वे ये है, समझ में साथ में आया होगा। एक बार इस टॉपिक को करो, फिर एक टॉपिक और करवाता हूँ, वो भी कंपैरिजन से, ठीक है, लिख लो। तो ये कर लिया ना पूरा, नोट हो गया, ठीक है। बाकी जो आगे का करना है, पॉइंट चार्ज है ना, फिर मल्टीपल चार्ज क्या करेंगे, जैसे सुपरपोजिशन क्या है ना, उसका बनाएंगे v1 v2 v3, तो वो कल करेंगे, ठीक है। बस उसके बाद में अपने को एक्सियल, इक्वेटोरियल और किसी एंगल से 3 डेरिवेशन वो करने हैं v के, और कैपेसिटेंस करेंगे जिसके अंदर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन किया हुआ है ना, वो टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाएगा एंड जल्दी, ओके।